ये वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक यहाँ से करें और सब्सक्राइब यहाँ से करें। दूसरे वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखो 10th क्लास केमिस्ट्री का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको आगे तक की इंफॉर्मेशन सिखाता है। 11th 12th क्लास में भी इस चैप्टर के बहुत सारे यूज आते हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बात करते हैं कार्बन की। कार्बन आप जानते हो, कार्बन आप हर फॉर्म में यूटिलाइज करते हो। आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें काम में लेते हो उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो, सबसे पहला कंपाउंड ये क्या है? शुगर, है ना। शुगर, शुगर किससे मिलकर बनी होती है? शुगर बनी होती है कार्बन एटम से। अगर मैं शुगर का फॉर्मूला लिखूं वो होता है C6H12O6। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनती है? शुगर। मतलब शुगर कार्बन का एक कंपाउंड है। ये देखो, ये क्या है? वुड। वुड में भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। अगर कार्बन नहीं होगा तो वुड फॉर्म नहीं हो सकती है। वुड के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये क्या है? पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल में भी क्या होता है? कार्बन। किसकी फॉर्म में? मीथेन, CH4 की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। यानी कार्बन नहीं होता तो पेट्रोल नहीं होता। पेट्रोल नहीं होता तो हमारी गाड़ियां कैसे चलती? नहीं चलती ना। यानी कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अरे इधर देखो, ये क्या है? ये तो आपके कपड़े हैं। मतलब कपड़ों में भी क्या प्रेजेंट है? कपड़ों में भी कार्बन प्रेजेंट है। अगर कार्बन नहीं होता तो ये कपड़े नहीं होते। कपड़े नहीं होते ना तो आप ऐसे घूमते। इधर देखो, ये घूम रहा है ना। हाँ, आप भी ऐसे ही घूमते। ये क्या है? आदमी। बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। मतलब कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। शुगर में कार्बन है, वुड में कार्बन है, पेट्रोल में है। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है। हमारी बॉडी बनी ही कार्बन से, हमारा खाना कार्बन से बना है। यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। इन्हीं सब कंपाउंड से हम डील करेंगे हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले मिलते हैं कार्बन से और पता करते हैं कार्बन क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर आप मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक यहाँ से करें और सब्सक्राइब यहाँ से करें। दूसरे वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। कार्बन। देखो, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। ये आप अच्छी तरह जानते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एटॉमिक नंबर की। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 6। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, तो बताओ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। 2 + 4 कितना हो गया? 6। यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सा शेल बोलते हैं? वैलेंस शेल। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। आगे बात करते हैं अबाउट वैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना। वैलेंसी ऑफ कार्बन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने पढ़ा है ऑक्टेट रूल जो कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। तो क्या कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। तो कार्बन क्या करेगा ना, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? C4-, है ना।
कार्बन को अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन दोगे तो उस पर -4 चार्ज आएगा, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हर एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर 1 प्लस चार्ज आता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? 4 प्लस चार्ज। तो अपनी वैलेंसी के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब देखो इनमें ना कुछ प्रॉब्लम है। कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है कार्बन का साइज, और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स भरना चालू करो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है। आप एक के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा। इस रिपल्शन की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। कार्बन एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा प्रोसेस देखते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत कम। तो कार्बन का छोटा साइज होने की वजह से इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? बहुत कम। तो जब आप कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो अब जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इन पर अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जा रहे हो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब आप कार्बन से चारों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, दूसरा निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तीसरा निकालोगे अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? ना हम कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना हम कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो फिर कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा? तो आपने एक बॉन्ड पढ़ा है, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जो 2 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हमारा कार्बन है वो क्या करता है? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है। क्या करता है? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से कार्बन ने देखो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये कार्बन के वैलेंस शेल में 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए। तो इस तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, लूज नहीं करता, बल्कि वो तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिंस कार्बन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 4। कार्बन यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। हम लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये खुद के साथ, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इसके अलावा देखो कार्बन की अगली प्रॉपर्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। देखो मैं आपको कंपाउंड का एक एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन का एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं C8H18। ठीक है, इसका नाम होता है ऑक्टेन। इसे हम इसी चैप्टर में आगे डील करेंगे। ये पेट्रोल जो बनता है ना आपका पेट्रोल, ये पेट्रोल का मेन कंपोनेंट होता है। पेट्रोल इसी से बनता है। इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें क्या होता है? 8 कार्बन एटम्स एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, 5, 6, 7 एंड 8। और हर कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई होती है? हाइड्रोजन, लाइक दिस। इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, लाइक दिस।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो कार्बन, कितने सारे कार्बन एक साथ जुड़ रहे हैं, कितने सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। ये कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कि कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बनाता है। जैसे ये एक चेन बन गई, ऐसा ना, ये बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। तो किसी भी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन और कैटिनेशन। तो हम कैटिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं एज, जैसे कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। देखो लॉन्ग चेन बन रही है ना, लॉन्ग चेन्स, एंड दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। तो कार्बन अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर लंबी लंबी चेन्स बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो बात थी कैटिनेशन क्या होता है, बात करते हैं कैटिनेशन क्यों होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉज ऑफ कैटिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो कैटिनेशन शो कर रहा है, लेकिन वो कैटिनेशन क्यों शो कर रहा है। देखो मैंने आपको अभी बताया कार्बन साइज में बहुत छोटा होता है। जैसे ये कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है। तो जब कार्बन एटम ज्वाइन होंगे तो इनकी साइज क्या होती है, बहुत छोटी। इनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो कार्बन एटम्स के बीच में, उसको इस कार्बन का न्यूक्लियस और इस कार्बन का न्यूक्लियस दोनों ही बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। देखो इस पिक्चर को थोड़ा जूम करते हैं। सपोज ये एक कार्बन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा कार्बन एटम है और ये उसका न्यूक्लियस। जब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो यहां बीच में मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं, ठीक है। मान लो ये आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस न्यूक्लियस को भी क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स ने इन दोनों न्यूक्लियस को बीच में बांधा हुआ है। छोटा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। यहां भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कम। तो सिंस कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसके न्यूक्लियस और बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स को बहुत टाइट फोर्स के साथ होल्ड करके रखते हैं, बहुत टाइट फोर्स के साथ। इसकी वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, सिंस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो एक के बाद एक कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू ये लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं। तो कार्बन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड होता है, ये जो सी बॉन्ड सी है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। समझ में आता है आपको। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यों कार्बन कैटिनेशन शो करता है। So, due to small size of carbon atom, the covalent bond between two carbon atoms becomes very strong, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है। As the nuclei of two carbon atoms hold the shared electrons very tightly, तो सिंस ये जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कार्बन एटम्स के बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स बनते सकते हैं और इन सबकी स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम। इसीलिए कार्बन कैटिनेशन शो करता है, और कार्बन की कैटिनेशन शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कोई कैटिनेशन शो करता है तो वो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करें। अगर आप मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक यहां से करें और सब्सक्राइब यहां से करें। दूसरे वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कुछ एक्सटेंट तक कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन सिंस सिलिकॉन का साइज कार्बन से बड़ा होता है तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। ये एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन से क्या होती है, कम।
सिलिकॉन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये भी कुछ हद तक कैटेनेशन शो करते हैं। जैसे फास्फोरस का मैं एग्जांपल लूं, फास्फोरस एक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में, जहां पे वो ऐसे फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन ये कार्बन की तरह बहुत लंबी लंबी चेन्स नहीं बनाता है। क्यों? सेम रीजन, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम। दिस इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा कैटेनेशन शो करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? कार्बन की। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी ऑफ एलिमेंट कार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट अकरेंस ऑफ कार्बन इन नेचर, कि आखिर नेचर में कार्बन कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो, नेचर में कार्बन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक फ्री स्टेट और दूसरी होती है कंबाइंड स्टेट। नेचर में कार्बन इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट का मतलब होता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जांपल्स जैसे ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। दूसरा एग्जांपल डायमंड, यहां पर भी सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है? कार्बन। तीसरा एक और एग्जांपल इंटरेस्टिंग, फुलरिन। इसको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, आपने आज तक कभी फुलरिन का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए हम अभी इसको यहां डिस्कस नहीं करें। ग्रेफाइट और डायमंड का नाम आपने सुना है, ये कार्बन की प्योर फॉर्म्स होती हैं, इनमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है और कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी आती है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में क्या होता है? कार्बन इज प्रेजेंट और इट कंबाइंस with other elements to form compounds। यानी यहां पर ये कार्बन की फॉर्म में नहीं मिलता, कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11। ये किसका फॉर्मूला होता है? शुगर का। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। पेट्रोल क्या होता है? C8H18। और भी बहुत सारे कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है और डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली कार्बन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक फ्री स्टेट जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन से। दूसरी कंबाइंड स्टेट जिसमें कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इन फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन आखिर होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चलो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरिन हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले बात करते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो देखो, व्हाट आर एलोट्रोप्स? डिफरेंट फॉर्म्स of an element which have different physical appearance and properties, यानी अलग अलग फॉर्म एक एलिमेंट की जिनकी फिजिकल अपीयरेंस भी डिफरेंट होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मास हो गया, ठीक है, साइज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, वो सब डिफरेंट होते हैं, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो एलोट्रोप्स क्या हुए? एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। देखो, एलोट्रोप्स को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ना। भगवान आपने देखे हैं, हमारे कितने सारे भगवान है ना, हमारे धर्म में हम कितने सारे भगवान मानते हैं। ये शंकर भगवान है, ये हनुमान जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, और ये कौन है? ये श्री गणेश जी हैं। देखो, ये सब भगवान है, लेकिन क्या इन सब की अपीयरेंस सेम है? देखो, शंकर भगवान ऐसे दिखते हैं, हनुमान जी थोड़े ऐसे दिखते हैं, कृष्ण भगवान थोड़े काले हैं, गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगा हुआ है। इन सबकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है? डिफरेंट। इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, ये सबके सब हम इन सबकी पूजा करते हैं, इन सबकी पावर्स क्या है? सेम।
यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अलग अलग आप चार पिक्चर्स देख रहे हो, ये चारों एक ही भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस तो डिफरेंट है, लेकिन इनकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो ये चारों भी क्या हो गए, भगवान के एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या हो गए, एक ही चीज के ना, एक ही चीज के अलग अलग फॉर्म्स, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट, लेकिन सबकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। सिंस हम बात कर रहे हैं अबाउट कार्बन, तो कार्बन के तीन मेन एलोट्रॉप्स होते हैं, विच आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। देखो ये तीन मेन एलोट्रॉप हैं कार्बन के, जिनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डायमंड। तो देखो डायमंड, डायमंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप अच्छी तरह से जानते हो, दैट इज इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सबसे हार्ड कौन है, डायमंड। देखो डायमंड इतना स्ट्रांग क्यों होता है, वो हम इसकी स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड डिस्कस करने से पहले, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरह बताया, कार्बन। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, है ना। इसका मतलब ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जानते हो आप इस चीज को। तो डायमंड में क्या होता है ना, डायमंड में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स, जैसे एक कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करता है। तो ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है जो 4 अलग अलग कार्बन से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। फिर से ये जो दूसरा कार्बन है, ये भी क्या करेगा, 4 अलग अलग कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। सिमिलरली ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से, ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर अरेंज होगा। फिर से जो नए कार्बन आपको दिख रहे हैं, ये भी क्या करेंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे और अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन यहाँ पे और अलग कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता जाएगा, जिनका नंबर कितना होगा, 4। तो जैसा कि आप देख रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ, और वो कार्बन फिर 4 अलग कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क जनरेट होता है। 3D नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रांग बॉन्ड्स का एक क्या बन गया है, बहुत बड़ा 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो इस 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनने की वजह से आपको जो डायमंड होता है, इट इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल ऑल्सो। ठीक है, इस बहुत बड़े कोवेलेंट बॉन्ड के नेटवर्क की वजह से डायमंड क्या होता है, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। इसी वजह से हम कहते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ सरफेस। तो थोड़ा और अच्छी तरीके से इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया, हर कार्बन टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कार्बन से अटैच्ड है। वो कार्बन फिर किसी दूसरे कार्बन से, कोई दूसरे और 4 कार्बन से टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज्ड है। हर कार्बन इस तरह से 4-4 कार्बन से अटैच्ड हो जाता है, और इस तरह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये तो फिर भी एक बहुत छोटा नेटवर्क है, ये नेटवर्क और ग्रो करता जाता है। तो मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं, जिससे आपको आइडिया क्लियर होगा कि आखिर ये नेटवर्क बनने के बाद कैसा दिखता होगा। देखो, ये भी डायमंड की स्ट्रक्चर है। तो कितने सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, आपने गिन भी नहीं सकते, इतने सारे कार्बन बॉन्ड बन गए। तो सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, इतने सारे बॉन्ड्स बन गए, इसलिए कार्बन क्या, डायमंड क्या होता है, इट इज वेरी हार्ड एंड इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो, मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंस इसलिए कि कुछ मेन मेड सब्सटेंस भी हैं जो डायमंड से भी क्या होते हैं, ज्यादा हार्ड। उसका एक एग्जाम्पल है टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, आपको सब याद नहीं रखना है, तो मैं आपकी जीके के लिए बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए। डायमंड से ज्यादा हार्ड कौन होता है,
टंगस्टन कार्बाइड। इसीलिए बार बार मैं नेचुरल सब्सटेंस बोल रहा हूं। तो चलो, ये हुई बात डायमंड की स्ट्रक्चर की। डायमंड के स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा कि कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है। इसका मतलब यहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या है? कंप्लीट। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कंप्लीट, मतलब इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम में आ गए। समझ में आता है आपको? तो इस फैक्ट को मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैं यही डिफाइन कर रहा हूं कि डायमंड के अंदर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। So the very first property of diamond is that due to presence of a large three-dimensional network of covalent bonds, that is carbon-carbon covalent bonds, diamond is very hard and have high melting point, जो कितना होता है? अराउंड 4827 डिग्री सेल्सियस। इन कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स के इतने बड़े नेटवर्क की वजह से ही डायमंड क्या होता है? बहुत टफ हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा। देखो कितना ज्यादा है, 4827 डिग्री सेल्सियस के आसपास। सेकंड जो प्रॉपर्टी डायमंड की, दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? मैंने आपको भी बताया था। देखो, कार्बन डायमंड के अंदर क्या होता है? 4 दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन कहां पे काम में आ गए? शेयरिंग में। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। आप मुझे बताओ, क्या डायमंड में कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे? ये कार्बन भी फर्दर 4 बॉन्ड बनाएंगे, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। इसलिए डायमंड क्या होता है? इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम में आ गए हैं, देयरफॉर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डायमंड की, उसे भी अच्छी तरह जानते हो, दैट इज इट शाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब भी आप डायमंड पे लाइट गिराते हो तो वो क्या करता है? शाइन करता है। देखो इसका रीजन क्या है? देखो, जैसे ही लाइट डायमंड पे आके गिरती है, ये इस फेस के थ्रू यहां एंटर करेगी। एंटर करते ही ये लाइट क्या होगी? इन फेसेस पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर ये इस डायमंड के अंदर क्या हो जाएगी? ट्रैप हो जाएगी। कि देखो फेसेस के एंगल क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। तो जैसे ही कोई लाइट रे डायमंड पे एंटर करती है, इस पे इंसिडेंट होती है और इसके फेसेस के अंदर जाकर वो क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। तो इसी वजह से लाइट के प्रेजेंस में या जब भी डायमंड के ऊपर लाइट गिरती है तो वो क्या करता है? शाइन करता है। हम सिंपली कह सकते हैं दैट एज लाइट रे फॉल्स ऑन डायमंड इट गेट्स ट्रैप्ड इन इट्स इंटीरियर फेसेस। उसकी वजह से डायमंड क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में शाइन करता है। और इसी वजह से ये ट्रांसपेरेंट भी होता है ना। जनरली डायमंड कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी लाइट गिरती है वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। और दूसरा, डायमंड्स कैसे होते हैं? जनरली कलरलेस। तो डायमंड इज transparent, colorless and are have a brilliant shine in presence of light due to their specific structure.